ते हैं ना तब अ, हम अनुभव करते हैं कि थोड़ी ऊर्जा ऊर्जा ज़्यादा लगती है। वी हैव टू अप्लाई फ़ोर्स, थोड़ा फ़ोर्स से बोलना पड़ता है, तो ये आवश्यक है। युधिष्ठिर र पूर्ण, फिर से यहाँ पर देखिए मात्रा नहीं दिखी, र को आधा कर दिया, ऐसे नहीं करना है। उवाच च भी पूर्ण, युधिष्ठिर जब हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं युधिष्ठिर बोलते हैं, र आधा, लेकिन यहाँ पर गायन में ये पूर्ण बोला जाएगा, ये आवश्यक है। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके, किम् एकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतल्लोके, किमेकं, मेकम, में की मात्रा यदि हम हिंदी में देखते हैं एक ही मात्रा तो हमको मिलता है ह्रस्व और दीर्घ, किंतु संस्कृत में हमें ह्रस्व एक की मात्रा नहीं मिलती, यहाँ पर सिर्फ दीर्घ है। ऐ की मात्रा, एक की मात्रा हमेशा दीर्घ, अर्थात थोड़ा खींचकर गाना है। किमेकं दैवतल्लोके, दैवतल, फिर से हमने वैशंपायन में देखा था, यहाँ पर फिर से आया ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में दो स्पष्ट स्वर सुनाई देते हैं, अ और ई। दैवतल्लोके, अब त के माथे पर बिंदी है, बिंदी का जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर कौंस में ब्रैकेट में दिया गया है। जहां पर भी जैसे ही ब्रैकेट में वर्ण है वैसे ही उच्चारण करने का प्रयत्न करना है। किमेकन, अनुस्वार का न हो गया, दैवतल, अनुस्वार का ल जैसा उच्चारण हुआ, ल जैसा, दैवतल्लोके। अब ये जो ल जैसा है ये अलग से उच्चारित नहीं होता है, ये लोके के साथ में जुड़ जाता है। दैवतल्लोके ये नहीं है, ल अलग से नहीं है, ये सिर्फ अनुस्वार का प्रकार है, तो वो लोके के साथ में जुड़ जाएगा। किमेकं दैवतल्लोके, लोके फिर से दीर्घ हुआ, क्यों वाप्ये, अनुस्वार का व में परिवर्तन वाप्ये के साथ में जुड़ गया, क्यों वाप्येकं परायणम, किम वापी एकम परायणम, क्यों वाप्येकम परायणम, वाप्ये प प्लस ये का स्पष्ट उच्चारण सुनाई देगा, क्यों वाप्येकम परायणम। म आधा है ना, तो उसको आधा ही पढ़ना है, हलंत है, जैसे मैंने कल बताया था, हलंत हो तब उसको आधा पढ़ना है। क्यों वाप्येकं परायणम, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, स्तुवन्तः, स्तुवन्तः, त पूर्ण, और यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग यानी श्वास को छोड़ना, तो कैसे छोड़ना है, ख जैसा प्रश्वास देना है, प्रश्वास, श्वास छोड़ना, तो किम स्तुवन्तः, कं, अनुस्वार का अंग में परिवर्तन, कमर चंतफ, कमर चंतफ, कंकमर चंतफ, फ जैसा प्रश्वास हुआ, प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, प्रा प प्लस रा, प्नु प प्लस नु, न को की मात्रा, प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, मानवाश, वा के बाद में विसर्ग का श है जो मिस नहीं होना चाहिए। अब कैसे मिस हो जाता है देखिए, प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, मानवा शुभम, बीच का श मिट गया, ये नहीं करना है, बीच में है श, आधा श विसर्ग का, तो इसका अर्थ यह है कि हल्का सा डबल श जैसा उच्चारण होगा, प्राप्नुयुर्मानवा शुभम। अब पूर्ण श्लोक एक साथ जोर से गाइएगा। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके, किं वाप्येकं परायणं, स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः, प्राप्नुयुर्मानवा शुभम। जी, दीपिका दीदी अनम्यूट करिएगा। जी, कोमल दीदी। जी। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके, किवं वाप्यकं परायणम्, स्तुवन्तः कर्मचन्तः, प्राप्नुयुर्मानव शुभम्। क्यों वाप्ये, क्यों, क्यों ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बोल रही हूँ, क्यों वाप्येकं परायणम्,
युवाप्यकं परायणम। स्तुवन्तः, इतना ही बोलिए। एक सेकंड दीजिए। हाँ। फिर से आप रिपीट करिए। स्तुवन्तः, स्तुवन्तक कं कमर कमर हाँ, कमर्चन्तः परफेक्ट। प्राप्नुयुर् प्राप्नुर्मानव प्राप्नु प्राप्नुयुर् मानवा शुभम। मानव शुभम। थोड़ा तोड़ तोड़ के इसको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कहाँ पर रुकना है, तो जिससे कि आप तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करें और एक साथ में फिर जोड़ पाए। ठीक है ना? जी दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैव तल्लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। बहुत सुंदर। धन्यवाद। युधिष्ठिर उवाचः किमेकं दैव तल्लोके किं वा व्याप्येकं परायणं स्तुवन्तं कम् अर्चन्तं प्राप्तन्युमानवा शुभम्। एक बार मेरे पीछे रिपीट करिएगा। किमेकं दैव तल्लोके किमेकं दैव तल्लोके किं वाप्येकं परायणम् किं वा एकं परायणम् वाप्येकं वापि एकं वा- ऐसे हम हाँ वाक्येपं परायणम् हाँ स्तुवन्तः कमर्चन्तः समर्चन्तं प्राप्य न्यूमानवा शुभम् प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। यस, ठीक है ना? अब अनुस्वार और विसर्ग के बीच का भेद देखना है। अनुस्वार जो है नाक से उच्चारित होता है, ऐसा होता है, और विसर्ग यानी मुंह से श्वास छोड़ते हैं, ऐसे। तो विसर्ग और अनुस्वार का भेद मैं आपको क्यों बता रही हूँ? स्तुवन्तः विसर्ग, कं अनुस्वार, कमर्चन्तः विसर्ग, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। बहुत सुंदर। मंजरी जी। Yes, दीदी। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके किं वा वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्युर् ने, प्राप्युर् प्राप्नुर् प्राप्नुर् न्युर्मानवा शुभम्। यस, प्राप्नुयुर् प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। प्राप्नुयुर्मानवा शुभम। अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं, तोड़ के कैसे देखते हैं? प्राप्नुयुः मानवाः शुभम, प्राप्नुयुः।
तो प्राप्नुयुः जो जो मैंने हु बोला वो हो गया र। हाँ, तो ये विसर्ग का परिवर्तन रेट में हुआ है। थोड़ा हल्का सा शब्द को देखते हैं ना तो समझ में आता है। प्राप्नुयुः मानवाः शुभम, प्राप्नुयुर्मानवा शुभम। तो ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा तोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। एक और ले लीजिए, फिर नेक्स्ट श्लोक। प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कर्म चन्तः प्राप्नुयुर्वा शुभम्। कमर्चन्तः कमर्तञ्चः कमर्चन्तः। परफेक्ट जी। नेक्स्ट प्रणाम चलिए दीदी। अगला श्लोक देखते हैं। जय श्री कृष्णा। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। कितना सुंदर प्रश्न है यहाँ पर युधिष्ठिर का। ये प्रश्न के पश्चात हमको मिलता है ये दिव्यतम स्तोत्र। को धर्मः सर्वधर्माणां, को धर्मः सर्वधर्माणां, धर्मः, लेकिन विसर्ग का परिवर्तन यहाँ पर हो गया स में, तो ऐसे पढ़ना है जैसे डबल स पढ़ रहे हूँ। को धर्मः सर्वधर्माणां, धर्मस् म के साथ में स जोड़ देना है तुरंत ही। सर्व धर्माणां, अनुस्वार का परिवर्तन म में। भवतः, जैसे मुंह से फूंक मारते हैं ना, वैसे फ जैसा प्रश्वास हुआ यहाँ पर। भवतः परमो मतः, भवतः तीनों ही पूर्ण है। भवतः परमो र पूर्ण, मतः भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जंतुर, किंजपन, किन, अब ये जो की के माथे पर बिंदी है छोटी सी, वो है अनुस्वार, उसका परिवर्तन यहाँ पर जो लिखा गया है ना, इसको हम प्रायः बहुत प्रैक्टिस नहीं करते हैं पढ़ने की, तो ये है न्य। किंजपन मुच्यते जंतुर, ये हल्का सा न जैसा सुनाई देता है। ये न नहीं है लेकिन न जैसा सुनाई देता है। किंजपन, जपन, मुच्यते, मुच्यते च प्लस य, जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार, संसार, अनुस्वार का परिवर्तन व जैसा, व बोलते हैं मुंह से बोलते हैं, व बोलते हैं नाक से बोलते हैं, तो ये व हुआ चंद्र बिंदी वाला व। जन्म संसार र पूर्ण बंधनात्, लास्ट का त हलंत है इसलिए आधा। मतः त पूर्ण हुआ, बंधनात् त हलंत वाला इसलिए आधा। तो बोल कर देखिए, मतः त पूर्ण सुनाई दिया, जन्म संसार बंधनात् त हम खा गए, वो है उतना सिर्फ अनुभव में आया, बस है उतना ही। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। जी दीपिका दीदी अनम्यूट करिएगा। दीपिका दीदी अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? जहां तक मुझे ध्यान में है लास्ट में ललिता दीदी आपने बोला है क्या? हाँ जी दीदी, हो गया मेरा। हो गया। मधु दीदी आपका हो गया? हाँ हो गया मेरा भी। माला दीदी कहाँ तक हुआ था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, किंतु ठीक है। भार्गवा दीदी ये मेरा हो गया दीदी। आपका हुआ। मीना दीदी, मीना त्रिवेदी दीदी। हाँ मेरा हो गया था दीदी, मैं लास्ट थी, मेरे बाद में आपने शुरू अच्छा किया। मुक्ति दीदी आप बोलिए, चलिए मिल गए। मेरा हो गया। हाँ, मुक्ति दीदी बोलिए। मुकेश भैया से लेना। अच्छी जी बात है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।
को धर्मस्य सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। बढ़िया। चलिए थैंक यू। यहाँ के नर्मदा दीदी, नर्मदा गौर दीदी। जी दीदी। जी करिए। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। बहुत सुंदर। चलिए नितिन, सॉरी, निशी अग्रवाल जी। हाँ जी। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। परफेक्ट। नितिन कराटे दादा। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। परफेक्ट। नितिन वर्मा दादा, आपका वीडियो एनेबल्ड नहीं है, शायद आपको जूम को परमिशन देनी होगी। कोई बात नहीं, आप गाइए। दीदी। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। बहुत सुंदर गाया। अब पहले चरण में ध्यान दीजिए। को धर्म सर्व, डबल स जैसा सुनाई देना चाहिए, विसर्ग है वहां पर। को धर्म सर्वधर्माणां। को धर्म सर्वधर्माणां। बीच में एक आधा स ऐड करना है। को धर्मस सर्व, धर्मस सर्व। अब ये जोड़ेंगे ना तो डबल स हो जाएगा। हाँ, तो ये आपको करना है जी। प्रवीणा दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। प्रयत्न करिए। संसार, हाँ संसार हम बोलते हैं, ठीक है, संसार। संसार। यस, परफेक्ट। प्रीति मिश्रा दीदी, आप अनम्यूट करिएगा। माइक को हाथ ना लगाए प्लीज। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। जी, बहुत सुंदर जी। प्रेरणा दीदी। जी। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक लगाइएगा। चौथा श्लोक। भीष्म उवाच। अब यहाँ पर उत्तर, जो प्रश्न पूछे युधिष्ठिर ने, उसके उत्तर में अब भीष्म पितामह का संवाद है। ये संवाद चलेगा 13वें श्लोक तक। भीष्म उवाच। जगत प्रभुं देवदेवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। भीष्म उवाच। भीष्म, भी दीर्घ है और बीच में जो श है, अब हमने पहले दिन देखा था श का प्रकार, स का प्रकार, तो स श और श होता है। यहाँ पर बीच में जो है वो श है, श बोल रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई भेद नहीं है। बस हमारी टिप ऑफ द टंग ऊपर की तरफ, मूर्धा की तरफ मुड़ जाती है, हम श बोलते हैं, ठीक है ना। भीष्म उवाच। भीष्म नहीं, भीष्म नहीं, भीष्म, तो श टिप ऑफ द टंग मूर्धा की तरफ मुड़ी। भीष्म उवाच। उवाच च पूर्ण। जगत प्रभुं देवदेवं
जगत प्रभुन तो आधा ही है, सिर्फ फील होता है। प्रभुन अनुस्वार का न में परिवर्तन। देव देवम व दोनों ही स्थान पर पूर्ण है। देव हम बोलते हैं तो आधा बोलते हैं, यहाँ पर वह पूर्ण है। देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम अनंतम पुरुषोत्तमम पुरुषोत आधा त हुआ, फिर से तमम, तो यहाँ पर डबल त हो गया, तो ये आधा त मिस नहीं होता है। शो दीर्घ है, जैसे मैंने बताया ए की मात्रा सिर्फ दीर्घ होती है, वैसे ओ की मात्रा भी सिर्फ केवल दीर्घ होती है, यहाँ पर ह्रस्व नहीं होता है। पुरुषोत्तमम नहीं, पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण। अब जहां पर भी कोई भी चरण एक ही शब्द दिखता है तो उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? आधे अक्षर पर तोड़े तो ज्यादा अच्छे से उच्चारण बैठ जाता है। ये उच्चारण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ क्यों तोड़ना है, तो प्रैक्टिस हेतु। स्तुवन आधे न पर ब्रेक ले लिया, यानी कि पॉज ले लिया, यति ले ली। स्तुवन नाम, नाम अलग से, म पूर्ण है और फिर से पॉज। सहस्रेण, श्रेण हमने देखा था ना, सहस्र, सहस्र को सहस्त्र नहीं करना है, बीच में त नहीं है। स्तुवन नाम सहस्रेण, नाम सहस्रेण बाण कर्ण पूर्ण। पुरुषस सततोत्थितः, पुरुषस मूर्धन्य श, अर्थात जो हमने ऊपर की तरफ टिप ऑफ द टंग को मोड़ा था वो श था, और तुरंत ही विसर्ग का परिवर्तन हो गया स में, दंतव्य स में। दंतव्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर टिप ऑफ द टंग छू जाती है दांतों को। पुरुषस सततोत्थितः, सततो सततोत, कितने त है? 3 त आ गए, तो ध्यान से सारे ही आ जाएंगे उच्चारण में। सततोत्थितः, अब थ है, ये त का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। क्यों ऐसे बोला जाता है? त को हल्का सा ह मिला दिया तो वो बन गया थ, तो थी और फिर से हम आ गए त पर, तो इतने सारे तकार एक साथ में हैं, ध्यान से बोलने हैं। सततोत्थितः पूर्ण श्लोक। भीष्म उवाच जगत प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। अब मैंने तो सबसे निवेदन किया था कि हमको पीडीएफ लेकर बैठना है, लेकिन हो सकता है आप में से कोई अभी भी पुस्तक लेके बैठा हो। पुस्तक में थोड़ा अलग से प्रिंटेड है। कैसे प्रिंटेड है? वो मूल संहिता बोला जाता है। जगत प्रभुं देवदेव मनंतम पुरुषोत्तमम। अब जैसे हम पारायण करते हैं ना, तो पूरी लाइन एक श्वास में गाते हैं। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस हेतु, अभ्यास हेतु बीच में एक कॉमा डाला गया है। यह चरण विच्छेद, चरण को तोड़ कर दिया गया है जिससे आपको इजी हो जाए प्रैक्टिस करना। चरण विच्छेद का अर्थ, मूल संहिता का अर्थ, दोनों में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। बस यहाँ पर आपको ये सुविधा है कि आप चरण अनुसार अर्थात एक लाइन को 2 श्वास में गा सके। जगत प्रभुं देव देवम, पॉज लिया, अनंतम पुरुषोत्तमम, तो ये पूरी लाइन यदि एक ही श्वास में गाते हैं, जगत प्रभुं देव देव मनंतम पुरुषोत्तमम, अर्थात जो आधा म है अ के साथ में जुड़कर पूर्ण अक्षर म जैसा उच्चारण हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा भेद है। आप जानेंगे तो भी ठीक है, नहीं जानेंगे तो भी ठीक है ना? चलिए अनम्यूट करिए। प्रेरणा जी, प्रेरणा जी बोलिए। हाँ दीदी। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। प्रियंका जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। बहुत सुंदर। पूर्वा जी।
जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन् स्तुवन्नाम सहस्रनेम पुरुषो सततो स्थितः। स्तुवन्नाम सहस्रेण स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषो पुरुषः सततो स्थितः। स्थितः। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ? सततोस, उसके बदले करना है सततोत, तो आधा सततोत स्थितः। सततो स्थितः। परफेक्ट, बहुत सुंदर। थैंक यू। राधा कृष्ण जी। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषोस्ततो स्थितः। पुरुषः सततोत्थितः। पुरुषोस्ततो स्थितः। जी, सततोत, तो के साथ में त, स नहीं, सततोत स्थितः। परफेक्ट जी। नेक्स्ट जी, राधा विनोद जी। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। बहुत सुंदर। राजेंद्र भैया। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। बहुत सुंदर। जय श्री राम जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जी, सुंदर। नेक्स्ट राजश्री जी। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। सुंदर। नेक्स्ट रश्मि जी। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततो स्थितः। सततो स्थितः। तो के साथ में तो स नहीं है। सततो स्थितः नहीं, सततोत तो सततोत स्थितः। सततो स्थितः नहीं आया। सतत, हाँ नहीं आया। नहीं आया। सततो स्थित नहीं, सततोत स्थित। इसीलिए मैंने वो त वाली गाड़ी चलाई थी ना, तो बीच में स है ही नहीं, तो हमको प्रयत्न करना है सततोत स्थित। ठीक है दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं
स्तुवन 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 नाम, नाम की स्तुति करना, अर्थात स्तुवन नाम सहस्रेण। पुरुषः सततोत्थितः। हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं भीष्म पितामह कि ये जो एक सहस्र नाम है उनकी स्तुति करते रहना चाहिए, सतत स्तुति करते रहना चाहिए। किसकी? अनंत पुरुषोत्तम की, जो अनंत है, श्री हरि विष्णु अनंत, उनकी स्तुति करते रहना चाहिए। ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्तुवन, स्तुवन यानी स्तुति करना। जी नेक्स्ट। रिमी जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। विष्णुवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जी बहुत सुंदर। किसी सबीना का जी। कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं, सिर्फ प्रश्न के लिए। ओके हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। करना है हाँ। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोस्थितः। पुरुषः सततोत्थितः। पुरुषः सततोत्थितः। हाँ परफेक्ट जी। अब दीदी एक एक रिवर्स में ले सकते हैं हम, एक एक श्लोक। हाँ तो पहले वाले की प्रैक्टिस हो जाएगी जी। सैमी जी बोलिए, माइक को हाथ ना लगाए प्लीज। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। बहुत सुंदर जी। Thank you, अर्चना दीदी। दीदी, अरे अर्चना दीदी का हैंड डाउन हो गया। अर्चना दीदी आपको कुछ डाउट है? जी दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था दीदी, स्त्रोत्रम बोलते हैं दीदी, स्त्रोतम बोलते हैं, ता है कि त्रा है दीदी? वो स्तोत्र। दीदी स्तोत्रम। हाँ स्तोत्रम, अब आपने ठीक बोला। स्तोत्रम संस्कृत में, स्तोत्र हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। स्तोत्र जी। दीदी एक चीज और पूछनी थी दीदी, सेकंड वाले श्लोक में किम बोलते हैं दीदी, किम किम वाप ये कम क्यों वाप्य। अब क्यों वाप्य का हम बोलते हैं ना, किम वाप्यकम, तो ये बीच में हल्का सा ना हमारा फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड वेस्ट हो जाता है। क्यों किम और वाप्यकम, मुंह बंद कर दिया म बोला, और फिर वाप्यकम के लिए हल्का सा मुंह खुल जाता है। तो यहाँ पर हमको ये सुविधा है कि म बोलते समय हल्का सा मुंह खुला रख देते हैं, तो वह जैसा उच्चारण हो जाता है। क्यों वाप्यकम, तो ये वह जैसा हो गया, ठीक है ना। तो बोलते हैं वह जैसा उच्चारण अनुस्वार के लिए, क्यों वाप्येकं परायणम। जी दीदी, ठीक दीदी, थैंक यू दीदी। संगमेश भैया जी। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः किं कमर्चिन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। परफेक्ट, बहुत सुंदर। संजय भैया वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं भाषत सॉरी। जी परफेक्ट। सन्मति जी सन्मति जी का बोलिए। खुद को अनम्यूट रखिए, नेक्स्ट ले लीजिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ
श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे बहुत सुंदर। नमस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट प्रार्थना ले लेते हैं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। शांता जी, कुछ आपको डाउट है? माइक को हाथ ना लगाए प्लीज। हाँ जी।